पिछले कुछ सालों में इंडियन के प्रति अचानक हेट बढ़ चुके हैं। यहाँ तक कि ऑनलाइन ट्रोलिंग के साथ साथ उन पर फिजिकली अटैक होने लगे हैं। दोस्तों, ऐसे कई देश हैं जो इंडियन लोगों को वीजा देने से साफ मना कर रहे हैं और वहाँ जो लोग जॉब कर रहे हैं उनको भी जॉब से निकाला जा रहा है। Imagine moving cities for a new internship and then getting fired within just 2 days. Oh my God, guys, record! I hate you, दोस्तों, आप ये वीडियो देखिए। ये वीडियो है पोलैंड का। You're a up in this country. You're a white woman. What are you going to do? Mix your genetics up with this skin? This is the whitest country on earth. You should be ashamed of yourself. Leave us. Be ashamed of yourself. वहाँ पे इंडियन लड़का, शायद उसकी गर्लफ्रेंड हो सकती है या कपल हो सकती है, जब किसी शॉपिंग स्टोर में कुछ लेने के लिए जाते हैं तो वहाँ के लोकल लड़के आते हैं और उस लड़की से कहते हैं प्रॉपर कि तुम अपने जीन को ब्लैक या ब्राउन क्यों करना चाहती हो? जब तुम्हारे लड़के जन्म लेंगे तो वो ब्राउन रहेंगे, काले रहेंगे, तो तुम अपने जीन को बर्बाद क्यों करना चाहती हो? तुम तो एक व्हाइट लड़की हो। ऐसे बोला जा रहा है। दोस्तों, आप सोचो उस लड़के पर क्या बीती होगी। आप ये इमेज देखिए। ये इमेज है कजाकिस्तान, इंडोनेशिया जैसे देश जो भारत से बहुत छोटे हैं, फिर भी वो ऐसे पोस्टर चिपकाते हैं कि इंडियंस इज नॉट अलाउड। वहां के होटलों में ऐसे लिखा जा रहा है और बहुत सारे होटल में ऐसा लिखा जा रहा है कि अगर इंडियन लोगों को यहाँ होटल लेना है तो उनको पहले डिपॉजिट राशि जमा करनी पड़ेगी। जब वहां रूम छोड़ते समय पूरे रूम की चेकिंग होगी या तो कुछ मिस नहीं है, फिर उनको वह डिपॉजिट राशि वापस कर दी जाएगी। अभी हाल ही में 2025 में ऑस्ट्रेलिया में इंडियन के खिलाफ साफ तरीके से प्रोटेस्ट हो रहा है कि इंडियंस गो बैक होम, इंडियंस फ्लैश द टॉयलेट। ऐसे बोला जा रहा है, इतने गंदे तरीके से बिहेव किया जा रहा है कि इंडिया वाले तुरंत ऑस्ट्रेलिया छोड़ दो। Australians are taking to the streets to protest the Australian government's immigration policy. Their anger is particularly directed against Indians who have moved to Australia in recent years. This is our country! It seemed that Indians were not safe in Australia. ऐसे ऐसे करके प्रोटेस्ट किया जा रहा है। इसी तरह जापान में भी 2025 में भी जापान के ओसाका शहर में इंडियंस के प्रति सीधे तौर पर 危険な国ランキングインドは第1位ですからね。高校生がレイプされたっていう事件があったんですよ。それが50万人来るんですよ。皆さん分かってます？日本人マジで頼むから声上げてくれ。本当に頼む。पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि इंडियंस यहाँ से बाहर चले जाओ, हमारा देश छोड़ दो। क्योंकि वहाँ के जापानीज कल्चर में इंडियंस लोगों का ज्यादा सहभागिता होते जा रहा है। जापान जैसे ही आयरलैंड, इंग्लैंड, पोलैंड में भी इंडियन के प्रति हेट नेक्स्ट लेवल तक बढ़ रहा है। Go back. But I'm Go Canadian. back. India. I'm Canadian, man. Your parents are dead. Go back to your country, you Indian! In East Indian people, go back to your country, man. You suck. वहाँ के लोग इंडियन सो कॉल्ड हमारे देश से बाहर चले जाइए, यहाँ तक कि ऑनलाइन अब्यूज तक दिया जा रहा है। एक इंडियन लड़का दुबई जाता है, वहाँ होटल बुक करता है और वो होटल शायद 5 स्टार था। जब उस होटल में जाता है तो देखता है, अब्सॉर्ब करता है कि जो लोग विदेशी टॉवेल यूज कर चुके हैं उसे इंडियन लोगों को यूज करने के लिए दिया जा रहा है। कई बार ऐसे देखता है कि जब वहां पे धूप आ जाता है तो विदेशियों के लिए जो फॉरेनर हैं उनको बहुत अच्छे से ट्रीट किया जा रहा है। इंडियन को एक कोने में चुपचाप बैठा दिया जा रहा है क्योंकि वह एक इंडियन है। ऐसे करके रिव्यू दे रहा है। इजराइल जैसे देश जिसे हम अपना दोस्त कहते हैं, हम उसके हर पार्टनरशिप में भाग लेते हैं, चाहे साइंटिस्ट, रिसर्च, चाहे इजराइल के द्वारा मुस्लिम कंट्रियों को प्रताड़ित किया जा रहा हो। हम कंधे से कंधे मिलाकर इजराइल के साथ रहते हैं। लेकिन जब इजराइल जैसा देश बहुत जगह ऐसे लिखता है कि इंडियंस इज नॉट अलाउड है। मैं 5 से 6 शॉप्स में जा चुकी हूँ। हर कोई गाली बक रहा है। इंडियन पीपल, यस आई नो, यू वोंट बाय एनीथिंग। फिर बोलता है मेरे को, क्या तुम बीफ खाते हो? मैंने कहा नहीं, मैं नहीं खाता हूँ। फिर बोलता है मेरे को, खाओ अच्छा लगेगा। मैंने कहा मुझे नहीं खाना। तो फिर मेरे को बोलता है कि हम उसको काटते हैं। मैंने कहा ठीक है, आपका देश, आप जो करो। फिर बोलता है कि तुम्हें खाना चाहिए, तुम्हें खाना पड़ेगा। इंडियंस को सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है, गंदा बताया जा रहा है, गाली दिया जा रहा है, अब्यूज किया जा रहा है पब्लिक प्लेस पर। आप सोचो क्या बीतेगी इंडियन पर। इंडियंस की ये जो इंडियंस इतना तेजी के साथ ग्रोथ हो रहा है, क्या इसका कारण हो सकता है? इंडियंस हाल ही में सबसे तेजी के साथ इकोनॉमिक बढ़ते दिखाई दे रहा है। दोस्तों,
इंडियंस वाले हर जगह आईटी सेक्टर में झंडे गाड़ रहे हैं। चाहे आप अमेरिका ले लो, आप किसी भी वर्ल्ड के आप किसी भी कोने पर जाइए, आपको एक भारतीय, कई भारतीय मिल जाएंगे जो वहां पे रह रहे हैं। ये बंदा है यूके का वेरी स्टैंटो। ये बंदा भारतीयों को सोशल मीडिया में भर भर के गाली देता है और अपने आप को यूके का देशभक्त कहता है। दोस्तों आपको पता है, जब इंडियन में जब फॉरेनर आते हैं, इंडियंस जो कचरा फेंकते हैं उसको बिन बिन के और बताते हैं कि इंडियंस वाले बहुत डर्टी हैं। इंडियंस वालों के पास सिविक सेंस नहीं, और इंडियन पर इसलिए वीडियो बनाते हैं क्योंकि उनको पता है कि इंडियन में पॉपुलेशन इतना ज्यादा है, उनकी वीडियो वायरल हो ही जाएगी, इसलिए भर भर के वीडियो बनाते हैं भारतीयों पर। बहुत सारे यूट्यूबर ये भी कहते हैं कि इंडियन स्ट्रीट फूड पाकिस्तानी स्ट्रीट फूड से भी गंदा है। This is how Pakistani street food seller sells gulab jamun, clean and appetizing. While in India, the situation is quite opposite. Looks like we get free flies dipped in sweet syrup. Well, इसका इम्पैक्ट दोस्तों हमारे भारतीय वीजा पर पड़ता है। पता है दोस्तों, 2024 में 1.65 लाख वीजा अप्लाई किया गया, यूरोपीय संघ के 28 देशों ने रिजेक्ट कर दिया। Around 165,266 applications, to be precise, were rejected, which means roughly 1 in every 6 Indian applicant faced rejection. मेरे को यकीन नहीं हो रहा है कि मेरा एक बारी नहीं बल्कि 2 बारी शेंगन वीजा रिजेक्ट हुआ है। दोस्तों आपको पता है, जब हम फॉर्म डालते हैं तो एक पैसा फीस पे करना होता है वीजा के लिए। वो लगभग 135 करोड़ भारत के डूब चुका है, क्योंकि वो रिफंडेबल नहीं होते। अगर आप वीजा अप्लाई करते हैं, आपका कैंसिल होता है, आपको रिफंड 1 रुपए नहीं मिलते और आपके 10-10, 20-20 हजार फॉर्म में चले जाते। दोस्तों भारत का वीजा है ना, तीसरा सबसे बड़ा रिजेक्ट होने वाला बन चुका है, और भारत का पासपोर्ट कुछ समय पहले 80 रैंक था, लेकिन अब 85 रैंक आ चुका है। पता है फॉरेनर वाले क्या कहते हैं कि इंडियन वाले बहुत डर्टी हैं, स्कैमर है, इंडियन वालों के पास सिविक सेंस 0 है। क्या वाकई में ऐसा? कुछ समय पहले तो इंडियन कल्चर को बहुत अच्छे से अपनाया जा रहा था। आप देखेंगे कि पहले भारत को योग गुरु, आयुर्वेदा, त्योहार, ट्रेडिशनल डांस को सब लोग फॉरेनर लोग एक्सेप्ट कर रहे थे। Now since almost 1 year, I love the traditions, I love the old rituals, I love the celebrations, since I experienced that Indians are really friendly, warm and welcoming people. I surprised the most about India when I came to India is because how helpful now. और ओवरऑल इंडियंस के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड बनता जा रहा था। लेकिन कुछ सालों में ऐसा क्या हुआ कि इंडियंस के प्रति इतना ज्यादा हेट फैलता जा रहा है। आप देखिए, क्या वाकई में वेस्टर्न मीडिया भारतीयों के प्रति एक प्रोपोगेंडा कर रहा है? क्या वाकई में इंडियंस वाले ऐसे हरकत करते हैं? लंदन में आप एक पोस्टर देखिए, उसमें गुजराती भाषा में लिखा है कि गुटखा खाने वाले थूकना सख्त मना है, लेकिन इस खंबे के नीचे आप देखो पिचकारी है लाल रंग की। अब मैं क्या कहूँ दोस्तों, आप खुद जज करो। स्टिंकी जीट यानी पांच जीत भारतीय सिखों के लिए एक रेशनल तरीके से विदेशों में देखा जा रहा है, और भर भर के फोटोज इमेज वायरल कर रहे हैं इतने गंदे गंदे तरीके से दोस्तों कि आप, और कई सारे पोस्ट में तो टॉयलेट को भारतीय गॉड बताया जा रहा है। पिछले कुछ सालों में एक्स ट्विटर पर बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं जो वायरल हो रहे हैं, और ऐसे बनाया जा रहा है, ऐसे वायरल कर रहे हैं कि जैसे कोई नई टूल किट हो।